Hey guys, welcome back to my new vlog. This is your favorite crazy Mick and Mickey. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को हैप्पी हरितालिका डे। कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं आज इतनी रेडी होकर क्यों बैठी हूँ। यस, क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है। हरितालिका तीज का फास्ट हम लोग भी रखते हैं क्योंकि हम लोग यूपी से हैं और इसका फास्ट जो होता है ये यूपी बिहार में ज़्यादा रखा जाता है। देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी खिली है, मतलब मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम मेरी मेहंदी इतनी ज़्यादा डार्क हुई है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है। सो बहुत अच्छा लग रहा है और जो डिज़ाइन भी बनाया है ये भी बहुत प्रिटी है। एंड यहाँ पे शायद आपने देखा भी होगा, मैंने अपने हस्बैंड का मैंने यहाँ पे नेम भी मेंशन किया है, मैंने उनका नाम भी लिखवाया था मेहंदी में। सो ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब जो फास्ट होता है, करवा चौथ भी बहुत अच्छा होता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ हरितालिका तीज क्या होता है, हरितालिका तीज में क्या डिफरेंस होता है और करवा चौथ में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हरितालिका तीज होता है ना, इसमें क्या होता है, मतलब करवा चौथ और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो ये है कि जो हरितालिका तीज का जो फास्ट होता है ये निर्जला फास्ट होता है। एंड इसमें आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं, ना पानी पीना है और ना ही कुछ खाना है। एंड हाँ, नेक्स्ट डे आपको पालन करना है व्रत का, अगले दिन आपको पानी पीना है और प्रसाद खाना है, प्रसाद ग्रहण करना है। लेकिन करवा चौथ में क्या होता है कि करवा चौथ में हम लोग उसी दिन शाम को चांद देखने के बाद हम लोग पानी पी लेते हैं और प्रसाद खा लेते हैं। सो इसमें नहीं होता, ये पूरे दिन निर्जला होता है, थोड़ा टफ होता है ये व्रत। सो काफ़ी टाइम बोला जाता है कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, सो अगर वो नहीं कर पाएंगी तो उनके बदले उनके हस्बैंड करते हैं। ये इस फास्ट को करना चाहिए क्योंकि व्रत छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको मेडिसिन लेनी है, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आप फास्ट नहीं रख सकते हैं, सो आप ये कर सकते हैं कि आप शायद नॉट श्योर कि शायद आप फलहार ले सकते हैं, दूध और पानी, फल फ्रूट अगर आप खा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब है तो। बट कहा जाता है कि व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। सो इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी यही करना चाहिए। उनको भी ये है कि मतलब आप फ्रूट्स ले सकते हो, दूध ले सकते हो आप अगर आपका फास्ट है तो। क्योंकि देखो किसी भी व्रत में, हमारे धर्म में किसी भी व्रत में ये नहीं कहा गया है कि आप अपनी जान दे के व्रत रहो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब है या अगर आप व्रत रखना चाहती हैं सो ऑब्वियसली आप रख सकती हैं, लेकिन आप फलाहार ले सकती हैं, लेकिन सीरियस कंडीशन में। ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल फिट हैं एंड देन आप बोले कि हम जैसे हर व्रत में फलाहार कर लेते हैं इसमें करेंगे। सो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीज का और करवा चौथ का ये दो व्रत फाइनली ऐसे होते हैं जिन व्रत के साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं और नहीं करनी भी चाहिए। अगर रखना है तो बिल्कुल मन से रखना चाहिए, वरना नहीं रखना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हरितालिका तीज है इसमें मैंने पूजा में क्या क्या सामान रखा है और क्या क्या करना चाहिए। सो चलिए मेरे मंदिर में मैं आपको लेके चलती हूँ। तो गाइस ये आ गए हैं हम हमारे प्यारे से मंदिर में, और जैसा कि मैं बता दूँ ये हमारा मंदिर है और यहाँ पे मैंने जो क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हरितालिका तीज का व्रत करते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यहाँ पे श्रृंगार का सामान। ये मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान लिया है जिसमें आपका चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब मुख्य होता है। ये एक चुनरी ली है मैंने माता पार्वती के लिए, और ये सारे की मेहंदी की कीप है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और दक्षिणा भी आपको रखनी है जो कि आपको छूने के बाद पंडित जी को देनी है। सो ये सब मैंने यहाँ पे रखा है, ये श्रृंगार का सामान है ऑलमोस्ट। बाकी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कोई कुछ देता है कोई कुछ। सो ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली रखा है। एंड सेकंड हम आते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिया है प्रसाद माता गौरी के लिए और शंकर जी के लिए, जो कि हम उन्हें चढ़ाएंगे। अभी मैंने पूजा नहीं की है, अभी पूजा करनी बाकी है। तो ये मैंने प्रसाद रख लिया अपना। एंड आज का जो प्रमुख प्रसाद होता है ये होता है गुजिया, क्योंकि कल जब मैं मार्केट में गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गुजिया ले रहे थे। सो मैंने भी ये गुजिया ख़रीद ली थी मार्केट से। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है ये फल, जी हाँ, जिसमें कि आपको 5 फल लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो मैंने भी यहाँ पे ये 5 फल ले लिए हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। इसमें से जो 5 फल है वो मैं छू के भगवान जी को पंडित जी को दान कर दूँगी मंदिर में। और ये मैंने एक यहाँ पे थाली सजाई है जिसमें मैंने रखा है चंदन, रोली, अक्षत और थोड़े से फूल मैंने डाले हैं। भगवान जी को अभी टीका करूँगी, और अभी मैंने पूजा नहीं की है बट मैंने भगवान जी के सामने बत्ती जला दी है। सो और ये जल यहाँ पे आपको ज़रूर रखना है एक लोटे में। यहाँ पे आपको, ये मैंने यहाँ पे लिया है कुछ मेवे। सो ये मेवे भी आपको चढ़ाना है। सो ये रही हमारी हरितालिका तीज की व्रत की सामग्री। और जैसा कि मैं बता दूं कि इसकी किताब भी आती है, तो आपको इसकी किताब पढ़नी होती है।
सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा मंदिर है और मंदिर में मैंने पूजा का सारा सामान रख लिया है, लेकिन अभी मैंने पूजा शुरू नहीं की है क्योंकि अभी पूजा करने का टाइम नहीं होता है। तो हरितालिका तीज का मैं आपको बताती हूँ कि पूजा करने का टाइम क्या होता है। जो हरितालिका तीज व्रत होता है ना, इसका जो पूजा करने का टाइम होता है ये सूर्यास्त के पहले होता है। सूर्यास्त के पहले मतलब आप 4 बजे 3:30 बजे से आप शुरू कर दे तैयारी करना, और 4 बजे के लिए आपको पूजा कर लेनी, सूर्य से पहले पूजा करनी होती है। और क्योंकि मैंने भी घर पे पूजा नहीं की है, मैंने अभी बत्ती जलाई है और भगवान जी को प्रणाम करके मैं जाऊंगी मंदिर। मंदिर में पंडित जी भी कभी कभी कथा सुना देते हैं, सो आप वहाँ पे जाके कथा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मंदिर जाऊंगी और मंदिर में जाके मैं कथा सुनूंगी, पंडित जी सुनाएंगे। तो और अगर वहाँ पे पंडित जी नहीं हुए तो हम जल चढ़ा के, शिव शंकर भगवान को जल चढ़ा के हम डायरेक्ट घर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं घर पे अकेले से कथा सुन लूँगी, यूट्यूब पे सुन लूँगी मैं कहानी, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे अभी कहानी सुनाएगा, मैं अभी अकेली हूँ। सो इसलिए मैं यूट्यूब पे कहानी सुनूँगी। और अगर आपके पास वो भी नहीं है कि आप यूट्यूब नहीं चला सकते, मतलब किसी रीज़न से नेट नहीं है, सो आप किताब ला के खुद ही कहानी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आप खुद ही कहानी भी पढ़ सकते हैं। बट एक ही अगर आप किसी से सुने तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो वही है, मैं अभी चलूँगी मंदिर और मंदिर जाके वहाँ पे हम सुनेंगे भगवान जी की कथा। मैं 5 बजे मंदिर आई थी, 4:30-5 बजे, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और जैसी शाम होती जा रही थी इतनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही थी। तो हम जल्दी से जल चढ़ा के और फिर मैं आ गई थी घर। और मंदिर से घर आने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, ऑफिस से घर आ गए थे, तो साथ में हम दोनों लोगों ने भगवान जी की आरती की। शिव शंकर भगवान और माता गौरी की आरती आज ज़रूर करें हरितालिका तीज के व्रत के दिन। हर हर महादेव। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री गजपति महाराज की जय। जय हो भोलेनाथ की जय। कैलाशपति देव की जय। सभी 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जगत जननी माँ दुर्गा की जय। जय महादेव। गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदीप भी ऑफिस से आ गए हैं और हम दोनों ने मिलकर पूजा भी कर ली थी। एक्चुअली क्या है, मैं मंदिर गई थी ना, लेकिन एक तो मंदिर में फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं होती है, सो मैं वहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाई पूजा करते वक्त। और घर में आने के बाद मैंने पूजा कर ली थी और कहानी भी मैंने फ़ोन से सुनी, क्योंकि पंडित जी ने अभी कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि यहाँ पे जागरण होता है। तो पंडित जी ने बोला था कि रात को 8 या 9 बजे के बाद हम लोग कथा शुरू करेंगे, तो आप तब आना। तो इसलिए मैं घर जल्दी आ गई, मैंने कहानी खुद ही सुन ली थी यूट्यूब पे। सो इसीलिए मैं उसकी वीडियोस नहीं बना पाई, और कथा आपको यूट्यूब में मिल जाएगी अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, वरना अगर आपके पास हरितालिका व्रत की किताब है तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, खुद से अगर आप अकेले हैं तो। सो गाइज, मेरा ये व्रत था और अभी रात के बज गए हैं 8 बजे हैं, तो ऑलमोस्ट सारा दिन ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। अब अगले दिन बैठी हूँ और अब हम मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अब सुबह हमें व्रत का पारण करना है और जारा भी बिल्कुल उतर गया है, क्योंकि भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। अब थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही है, लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा गले में, मतलब भूख तो नहीं लगी है बट पानी का तो लगता है थोड़ा बहुत। सो इसीलिए
थोड़ा चेहरा उतर सा गया है, बट कोई नहीं, हो जाएगा मैनेज। कल हम लोग कर लेंगे, बस कल सुबह उठ के हम लोग व्रत का पालन कर देंगे। सो गाइज मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो दोस्तों सुबह हो गई थी और सुबह उठ के सबसे पहले मतलब आपको नहा लेना है एंड देन उसके बाद आपको थोड़ी बहुत पूजा करके उसके बाद होगा इसका व्रत का पारण। सो अभी मैं पूजा करने लग गई थी नहाने के बाद। हमारे यहाँ ये रिवाज़ है कि अनाज छुआ जाता है। सो मैंने पूजा करने के बाद अभी मैं अनाज छू लूँगी और उसको जो मैं छूँगी अनाज को और जो मैंने कल छुआ था श्रृंगार का सामान माता गौरी के लिए, वो सब पंडित जी को दे देना है। तो शाम को जाके आज पंडित जी को वो सब दे देंगे हम लोग मंदिर में। और पूजा ख़त्म करने के बाद अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमारी पेट पूजा होगी थोड़ी सी। सो प्रदीप सारे मेरी फेवरेट चीज़ें लेके आए थे पारण के लिए, जो मुझे पसंद है वो सारी चीज़ लेके आए थे। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने व्रत का पारण भी कर लिया है हरतालिका तीज का, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे होता है। सो हमारे यहाँ तो फ़िलहाल ये रीति रिवाज से हम लोग हरतालिका तीज व्रत संपन्न करते हैं, और वैसे ये हर ही जगह है। सो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या फिर अगर आप रखते हैं, अगर आपको भूल गए हैं, या फिर अगर इस वीडियो में मुझसे भी कोई मिस्टेक हुई हो, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, सो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। हो सकता है मुझे कहीं पे कुछ चीज़ें पता नहीं हो, कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी कि। और अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना। तब तक हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।